वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। सच में वोटों की चोरी हुई है शंकर जी? आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, हाँ। संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, अच्छा। और जो संविधान प्रदत्त अधिकार है हाँ। इस मुल्क के लोगों का, और जो वोट का ताकत है, वोट की बदौलत हम सरकार बनाते हैं। हाँ। वोट की ताकत, वोट का राज मतलब छोट का राज यानी गरीब का राज। उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से मिलकर के समाप्त करना चाहती है। ये स्थानीय विधायकों का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। रफीगंज में भी ऐसा हुआ, तो क्या लगता है क्यों आप लोग अपने ही विधायक का विरोध कर रहे थे? शंकर जी भी, यानी आप भी रफीगंज से आते हैं, कहीं आप लोगों की साजिश ही थी कि निहालुद्दीन साहब का टिकट कटे, या वाकई निहालुद्दीन साहब वहाँ जनता के जो मुद्दे हैं उस पर खड़े नहीं उतर रहे? लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया वो समय उचित नहीं था, वो तरीका विरोध का नहीं था। ये जो तरीका था वो गलत था, समय जो था वो गलत था। आप विरोध करिए ना, विरोध करिए, जब आपके बीच जाए तो वोट मत दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। जनता का जो विरोध था और जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा, हमारे नेता भी देखे हैं, और अभी तो रफीगंज विधानसभा की जो हालात है, आम जनता इनसे काफी उब चुकी है। जनता से कोई मतलब है क्या? वो तो बाहरी व्यक्ति है, गया के रहने वाले हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कोई मने मतलब है? कोई मतलब नहीं है। निहालुद्दीन को रफीगंज की जनता से कोई मतलब नहीं है। योग के बारे में कहा जा रहा था कि जो राज्यसभा सांसद हैं आपकी पार्टी से, संजय यादव, उन्होंने जो नवीनगर विधायक डब्लू उनके गार्ड के साथ मारपीट कर दी। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? वो साजिश थी या सच भी है? ऐसा कहीं कोई मारपीट की घटना नहीं घटी है। वीडियो लेकिन वायरल। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वोट अधिकार यात्रा पर हैं, और इस दौरान कई तरह की अजब गजब तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। कभी मारपीट का वीडियो वायरल होता है, तो कभी स्थानीय विधायकों के विरोध का वीडियो जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भी कल गया जी आए और खूब दहाड़े। इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेता शंकर यादवेंदु हैं। रफीगंज विधानसभा से आते हैं। सर इधर आ जाइए। रफीगंज विधानसभा से आते हैं, और इनसे बात करना हमने इसलिए आम समझा क्योंकि रफीगंज विधानसभा में भी कुछ इसी तरह का विरोध जो है वो देखने को मिला था। जो वहां के स्थानीय विधायक हैं निहालुद्दीन साहब, उनका विरोध हुआ था। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, सच में वोटों की चोरी हुई है शंकर जी? आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, हाँ। संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, अच्छा, और जो संविधान प्रदत्त अधिकार है इस मुल्क के लोगों का, और जो वोट का ताकत है, वोट की बदौलत हम सरकार बनाते हैं। वोट की ताकत, वोट का राज मतलब छोट का राज यानी गरीब का राज। उस ताकत को भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से मिलकर के समाप्त करना चाहती है। एसआईआर जो इस मुल्क में अभी इस सूबे में बिहार में हो रहा है, एसआईआर में जो समय सीमा है वो कम समय सीमा के अंदर जो एसआईआर किया गया, और करीब 62 लाख लोगों को मतदाता सूची से गायब कर दिया गया। हम लोगों को इस बात पर आपत्ति है। चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, जो उस ड्यूटी में लगे हुए उस कार्य में, उनके द्वारा सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरा की गई है। कहीं कोई मतदाता से नहीं मिला है, और कागजी प्रक्रिया पूरा करके लोगों को नाम हटाया जा रहा है। तो हमारे नेता, आदरणीय देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी, आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने इस लोकतांत्रिक अधिकारों को लूटने से बचाने के लिए, और बिहार की जनता को इस बात से आगाह करने के लिए, सच में लोकतांत्रिक अधिकार लूट रहा है भाई। लोकतंत्र में वोट का ही तो मतलब है ना, और वोट को आप काट दे रहे हो, गरीब को मतदाता से छीन ले रहे हो। आज आप मतदाता से हटा रहे हो, कल जो सरकार से मिलने वाली जो लाभ है, किसी को पेंशन से हटा दोगे, किसी को राशन से हटा दोगे। हम जब इस मुल्क के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो
ये तो आप बहुत बड़ा इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ, यहाँ इस मुल्क के लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन कई चीजों को एक्सपोज होते हुए भी देखा जा रहा है सर, जो आप लोग उठा रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से मरे हुए लोगों के साथ, यानी कह लीजिए जिनको चुनाव आयोग ने मार दिया था, उनके साथ चाय पी रहे थे, लेकिन बाद में वो एक्सपोज भी तो हुए। उस महिला ने कहा कि हमें जबरदस्ती बुलवाया गया। नहीं देखिए, अब 62 लाख अभी तो हम लोगों का मांग है कि जिन लोगों को आप लोगों ने नाम काटा उनके अपने वेबसाइट पर डालिए ताकि लोग जान सके, और कारण बताइए किस कारण से उनका नाम आपने काटा। लेकिन ये डालेंगे नहीं डाल रहे हैं ये, चूंकि ये तो सब कागजी प्रक्रिया हुई है। इसलिए हमारे नेता ने तय किया है हम बिहार के लोगों के बीच जाएंगे, हम गांवों में जाएंगे। आज पदयात्रा के माध्यम से इस सुबह बिहार के लोगों को हमारे नेता इस बात के लिए अवगत करा रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। इस मुल्क की जो इस मुल्क में जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो आपके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसे सावधान करने के लिए बिहार के सड़कों पर है, और जो हुजूम है, जो जन समर्थन मिल रहा है। तो मोदी जी के सभा में भी था, तो क्या लगता है हाईजैक हो गई आप लोगों की यात्रा? सभा भीड़ बुलाई गई, भाड़े की भीड़ थी, भाड़े की भीड़ थी। लेकिन पानी पड़ रहा था फिर भी भीड़ आई ना। आंगनबाड़ी सेविका, जीविका कि फिर आशा, इस तरह के जो सरकार के अंग हैं, जो काम करने वाले लोग, उनको भाड़े पर बुलाया गया। और कुछ कल महिलाओं का बयान मैं देख रहा था, वो महिलाएं को झोला रख ली गई और झोला से बैग रख लिया गया, उनका सामान रख लिया गया, उनका बैग चोरी हो गया, झोला चोरी हो गया, रो रही थी महिलाएं। ये भाड़े की भीड़ थी। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ जो भीड़ है वो स्वतः स्फूर्त है, स्वतः लोग सड़कों पर हैं। अच्छा शंकर जी, स्थानीय विधायकों का काफी विरोध देखने को मिल रहा है, रफीगंज में भी ऐसा हुआ, तो क्या लगता है क्यों आप लोग अपने ही विधायक का विरोध कर रहे थे? शंकर जी भी, यानी आप भी रफीगंज से आते हैं, कहीं आप लोगों की साजिश ही थी कि निहालुद्दीन साहब का टिकट कटे, या वाकई निहालुद्दीन साहब वहाँ जनता के जो मुद्दे हैं उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं? देखिए, सवाल विधायक का विरोध का नहीं है। वो तो जो अभी जो राहुल गांधी और तेजस्वी जी का यात्रा था, वो यात्रा वोट अधिकार यात्रा था, यानी वोटर के अधिकार जो है उसको। लेकिन वहाँ स्थानीय विधायक का विरोध क्यों? हाँ, विरोध हुआ, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया वो समय उचित नहीं था, वो तरीका विरोध का नहीं था। ये जो तरीका था वो गलत था, समय जो था वो गलत था। आप विरोध करिए ना, विरोध करिए, जब आपके बीच जाए तो वोट मत दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। लेकिन वो तो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का था, राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे थे, और उसमें इस तरह का कार्य करना ये गलत है। और लोकतंत्र में ऐसे चीजों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन रफीगंज की जनता अगर उनके खिलाफ है तो हमारे नेता ने भी देखा है, जो रफीगंज की आवाम नहीं उतर रहे हैं जनता के। जनता का जो विरोध था और जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा, हमारे नेता भी देखे हैं। और अभी तो रफीगंज विधानसभा की जो हालात है, आम जनता इनसे काफी उब चुकी है। 25 सालों से ये रफीगंज में लगातार ये 2000 जनता के मुद्दों पर खड़े नहीं उतर रहे। जनता से कोई मतलब है क्या? वो तो बाहरी व्यक्ति है, गया के रहने वाले हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कोई मने मतलब है? कोई मतलब नहीं है। निहालुद्दीन को रफीगंज की जनता से कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं जाते हैं ना आते हैं, ना कोई विकास का काम उन्होंने किया है। जनता इनसे नाराज है और ये नाराजगी चुनाव में और झेलना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा है, अपनी पार्टी नेतृत्व के लोगों से भी कहा है कि आप वहां से उम्मीदवार बदलिए, उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। रफीगंज में स्थानीय को लाना पड़ेगा ना, जो वहाँ दिन रात हर लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है, जो लोगों के लिए काम आता है। वहाँ की जनता मांग कर रही है कि हमको रफीगंज का बेटा चाहिए, हमको बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमको रफीगंज का बेटा नेता चाहिए। तभी वहाँ का विकास होगा, तभी रफीगंज का विकास होगा, लोगों को मान सम्मान मिलेगा। अच्छा, वहाँ एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि जो राज्यसभा सांसद हैं आपकी पार्टी से, संजय यादव, उन्होंने जो नवीनगर विधायक डब्लू उनके गार्ड के साथ मारपीट कर दी। उस वीडियो की सच्चाई क्या है? वो साजिश थी या सच भी है? ऐसा कहीं कोई मारपीट की घटना नहीं घटी है। वीडियो लेकिन वायरल, गाड़ी स्क्रैच वगैरह होने का मामला हुआ, उनको समझाया गया है, मारपीट की कोई बात नहीं है। और संजय जी काफी समझदार व्यक्ति है, सुलझे हुए इंसान है, राज्यसभा के सांसद हैं, और उनको बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और अगर बात है तो क्या कोई किसी ने आवेदन दिया है? अगर जिस गार्ड से मारपीट की बात की जाती है तो कोई सूचना कहीं दिया है लिखित तौर पे? तो ये तो एक मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। ये आम आदमी सब चीज़ों को जानता है। संजय जी काफ़ी सुलझे हुए इंसान हो, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते।
चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद नेता शंकर यादवेंदु बात कर रहे थे और तमाम मसलों को लेकर बातचीत हो रही थी। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।